अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फ़रज आले मुहम्मद या ज़ुल जलाल वल इकराम मदद। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुमिनीन को, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मौला ज़ुल जलाल वल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मुमिनीन, जैसा कि आप जानते हैं ईद गदीर बहुत करीब है और बहुत जल्द ऐलान विलायत होने वाला है। यू नो दिस इज़ द बिगेस्ट इवेंट फॉर शियाइज़्म, बट ये बहुत बड़ी जलन भी है मुकस्सिरीन के लिए, बुग़्ज़ हैदर रखने वालों के लिए। और जलन जो है वो अभी से शो ऑफ होनी शुरू हो गई है हर तरफ। खैर मैं अब हर नाम तो यहाँ नहीं ले सकती, लेकिन एक नाम ज़रूर लूँगी। एक नया मुकस्सिर रिसेंटली मार्केट में आया है, फंकर के नाम से इसकी आईडी जो है वो टिकटॉक पर बहुत ट्रेंडिंग में है नाउअडेज़। मेन हालात ये है कि ये बंदा डर के मारे अपना रियल नेम भी अपनी आईडी पर शो नहीं करता। फंकर इसने आईडी का नाम रख लिया और बकवास किया जा रहा है शियाइज़्म के अगेंस्ट। बहुत सारे सवालात आजकल इसको आ रहे हैं बेचारे को। है ये सिरे से इल्मी यतीम। बहुत टाइम से मुझे मुमिनीन इसकी वीडियोस मेंशन कर रहे हैं, कुछ एक मंथ हो चुका है मुझे इसकी वीडियोस पहुंचाई जा रही हैं बाकायदा टिकटॉक के इनबॉक्स में और इंस्टा के डीएम में। यूट्यूब चैनल अभी मेरा जो है वो बैन है, इसलिए यूट्यूब चैनल पर मुमिनीन रब्ता नहीं कर पा रहे हैं। तो इंस्टा और जो है टिकटॉक पर वो लोग मुझे बार बार फोर्स कर रहे हैं कि इसके अगेंस्ट रिप्लाई होना चाहिए। हालांकि मैं एक महीने से इसलिए इसे इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि ही इज़ नथिंग। ये बंदा एकदम जाहिल है, जाहिल मुतलक है। जब आप इसकी वीडियो देखेंगे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन चूँकि मोमिनीन ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, इसलिए हम इसकी कुछ बकवासात का यहाँ रिप्लाई देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल पार्ट टाइम चलते हैं इसकी वीडियो की तरफ, देखते हैं इसने क्या सवाल शियों पर किए हैं। पूरी दुनिया के शियों से अहम सवाल, जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो शियों का कलमा और शियों की अजान क्यों जारी ना करवाई गई? हाँ जी मोमिनीन, आपने वीडियो देख ली। सबसे पहले मैं हर सवाल का जवाब तो दूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं करना चाहती हूँ इस भाई से। मेरे भाई, मुझे ये बताओ, इतने सवाल जो तुम लेकर आए हो, हु आर यू जिसे हम जवाब दें? तुम्हारी इल्मी औकात, तुम्हारी इल्मी हैसियत क्या है जिससे जवाब दिया जाए? पूरे शियों को मेरा चैलेंज है। किस लिए भाई? शियों को बहन का रिश्ता दे रखा है तुमने, शियों को चैलेंज दे रहे हो बैठे? कमाल है भाई। जब हमारे सवाल आने शुरू हो गए तुम लोगों से जवाब नहीं दिए जाने। बैठी बैठी तो मैं भी कह सकती हूँ मेरा पूरा चैलेंज है तमाम अहले सुन्नतों को, बताओ तरावी कहाँ लिखी है, अत्तहियात कहाँ लिखी है? हाँ, मैं पूछूँ फिर सवाल? पर अफसोस मुझे ये पता है आगे से जवाब नहीं आने। मोमिनीन, ये एक इंसानी फितरत का तकाजा है कि सवाल इंसान वही करता है जहाँ से पता हो यहाँ से जवाब मिलना है। एक फर्स्ट डे स्कूल जाने वाला स्टूडेंट भी ये जानता है कि सवाल टीचर से पूछने, क्योंकि टीचर को सब पता है। तो ये इन बेचारों का यही हाल है, इनको पता है कि इनसे सवाल करेंगे तो हमें जो है वो जवाब मिलेगा, इसलिए हमसे पूछते हैं। और हम इनसे इसलिए नहीं पूछे कि हमें पता है इनके पास जवाब है ही नहीं। हाँ ठीक है मोमिनीन, इस बेचारे इल्मी यतीम ने जो सवाल किए हैं इसके हम जवाब दे देते हैं। इसने पहला सवाल किया कि जी शिया मुझे ये बताएं, जब मौला अली को खिलाफत मिली है तो उन्होंने अपना कलमा यानी कि अली वलीउल्लाह वाला कलमा और अली वलीउल्लाह वाली अजान जारी क्यों नहीं करवाई? ये कहाँ लिखा है कि जारी नहीं करवाई? खुद से ही है, पल नहीं हुई, एनीथिंग, कुछ भी जो मुँह में आएगा बोलोगे। मैं रेफरेंसेस के साथ बात करूँगी और इनकी किताबें दिखाई जाएंगी। अच्छा मोमिनीन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं वाज़ह करती चलूँ, इनकी जो ज़ाती तकलीफ़ है वो अज़ान नहीं है, वो अज़ान के कुछ कलमात हैं, यानी अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, बस तकलीफ़ ये है। अगर इन्हें वाकई फ़िक्र होती है अज़ान की कि ये कौन सी अज़ान है, कहाँ से आई है, तो ये ज़रूर अपनी अज़ान के बारे में भी अपने मौलवियों से पूछते कि ये अस्सलातु खैरुन मिनन नौम कहाँ से आया है। आपको तो यही नहीं पता बच्चे के कान में सुबह वाली अज़ान देनी है या शाम वाली? हाँ, अज़ान जारी करवाई या नहीं? मोमिनीन, जिस लफ्ज़ से इसको तकलीफ़ हो रही है वो लफ्ज़ हम साबित करते हैं कि क्या वो हदीस में आया है या नहीं। पहली किताब इनकी अहले सुन्नत किताब पेश करूँगी, ये नाबी मवद्दत, सुलेमान हुसैनी बल्खी कंदौजी हनफी सुन्नी मुफ्ती आज़म कुस्तुनतुनिया। ठीक है जी, पेज नंबर है 403, मवद्दत 6 है। यहाँ पे हज़रत जाबर ने कहा कि हज़रत ने फरमाया मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। ठीक है, अली अल्लाह के वली हैं। ठीक है, जिस जन्नत में जाने की आप तैयारियां करें ना, शिया को काफिर कह के, उसी जन्नत के दरवाजे पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा शिया। ओके मोमिनीन, मजीद अजान को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो साबित हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह हदीस से साबित है। आगे चलते हैं। किताब तफसीर दुर्र मंसूर, आप लोगों की मशहूर किताब दुर्र मंसूर, तफसीर दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 3 में पेज नंबर 650 पे लिखा है, सूरह तौबा की तफसीर में जो रिवायत नकल की है आपके इमाम सयूती ने। ठीक है, इसमें उन्होंने लिखा है कि इमाम इब्ने अबी हातिम ने हज़रत हकीम बिन हमीद से ये कौल बयान किया कि उन्होंने कहा हज़रत अली बिन हुसैन यानी हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम
उन्होंने कहा कि हज़रत अली का एक नाम किताबुल्लाह में है लेकिन वो इसे पहचानते नहीं। मैंने पूछा वो क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुमने अल्लाह का ये इरशाद नहीं सुना, व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास यौमुल हज्जिल अकबर। कसम बा खुदा वो इस्म अज़ान है, अली ख़ुद अज़ान है। जो इस्म अज़ान कुरान में मौजूद है, कुरान में इस्तेमाल हुआ है, उस इस्म का मतलब अली है। मुझे नहीं लगता मोमिनीन इसके बाद इसके मुंह पे कोई और थप्पड़ मारना बाकी रह गया। आगे चलते हैं। इसने कहा कि क्या मौला अली ने अपनी खिलाफत के बाद ये शिया कलमा जो है वो जारी किया? आए जी देख लेते हैं मौला अली ने शिया कलमा पढ़ाया कि नहीं। अहले सुन्नतों के इमाम नूरुद्दीन मद्दाह रसूल अल्लाह, नूरुद्दीन अब्दुल रहमान हाजी साहब की किताब है शवाहिद नबूवत। ये मकतबा नबविया से छपी है और बाबा हजवेरी के यहाँ से, हज़रत दातागंज बख्श के यहाँ से छपी है। पेज नंबर 297। यहाँ पे जंग सफ़ीन के मामलात लिखे गए हैं। मैं पूरा वाक़या बयान नहीं करूँगी, मैं जस्ट लाइक अर्ज़ करूँगी। यहाँ पे जंग सफ़ीन के मामलात में जो बात आई है उसमें लिखा है कि एक राहिब था, वो अमीरुल मोमिनीन के पास आया। हज़रत अमीर ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया तो राहिब ने कहा अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना का अलीउन वसी या रसूलुल्लाह। ठीक है जी, मौला अली की तरफ हाथ बढ़ा के उस सहाबी ने अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा। कलमा भी साबित, अजान भी साबित। मुझे वैसे भी एक भाई ने मना किया था कि किसी मर्द के सामने नहीं आना, ये अच्छा नहीं लगता लेडीज़ का इस तरह से, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है कि मेरे सामने कभी कोई मर्द आया ही नहीं। जो भी आता है ना, ये दाढ़ी वाली औरत आता है। जैसा कि मौला अली ने कहा मेरा दुश्मन दाढ़ी वाली औरत है, तो ये दाढ़ी वाली औरतें हैं। मैं कभी किसी मर्द के सामने आई नहीं। मैं जब भी आती हूँ दाढ़ी वाली औरतों के सामने ही आती हूँ। ये मेरा अपना नसीब है। खैर मोमिनीन, इसकी वीडियो का अगला क्लिप देखिए। जब वो खलीफा बने तो तरावी को क्यों ना ख़त्म किया गया? अच्छा जी, इब्ने यजीद का अगला सवाल है कि मौला अली ने अपने दौरे खिलाफत में तरावी को क्यों ना ख़त्म किया। अच्छा जी, क्यों ना ख़त्म किया? मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर, ये बेसिकली उसका मुक़ल्लिद है। इसके प्यो ने जब इस पे तरावी पे बहस की तो हमने उसे भी रिप्लाई किया था। और एक बार नहीं, हमारे कई शिया बिरादरान हैं, हमारे ऐसे शिया बिरादरान मौजूद हैं जो उसे कई दफ़ा रिप्लाई दे चुके हैं। ना इसका प्यो सामने आता है फ़की मैन, और इस जैसे की तो औकात ही क्या है। मोमिनीन, सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 में पेज नंबर 776 पर किताब सौम में पारा नंबर 8 में हज़रत उमर का अपना बयान मौजूद है तरावी के बारे में, जब उन्होंने कहा कि बेशक मैंने बिद्दत की। जिस बंदे ने तरावी शुरू कराई है वो खुद इसे बिद्दत कह रहा है, और हज़रत मोहम्मद के दौर में कभी ये हुई नहीं। और इस बंदे को आग लगी हुई है कि तरावी क्यों ना रुकाई हज़रत अली ने। जो चीज़ है ही बिद्दत, उसका जारी होना रुकना, उस पर फ़र्क ही क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि है ही बिद्दत। और मौला अली ने क्यों ना रुकवाई? बेटे मैं बताती हूँ, अब गौर से सुनना ज़रा। और अगर एक बाप की औलाद हो ना तो जवाब देना इन सारी बातों का। मोमिनीन, इन्हीं की अहले सुन्नत कुतब पेश करूँगी। आज अपनी कोई किताब में पेश नहीं करी, सिर्फ अहले सुन्नत कुतब। किताब लमज़ुल तदबीर में आलिम रब्बानी अब्दुल अज़ीज़ ने पेज नंबर 121 पे इस बारे में इमाम अली का पूरा रद्द अमल लिखा है। कहते हैं इमाम अली ने तरावी की नमाज बंद करवा दी। तरावी की नमाज बंद करवा दी तो लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया। हाय उमर की सुन्नत के नारे बुलंद होने लग गए। तब इमाम अपना हुक्म वापस ले लिया और इसके बाद मुसलमानों ने फिर से नमाज तरावी पढ़ना शुरू कर दी, जबकि इमाम इसे बिदअत समझते थे। कौन? मौला अली। मौला अली ने तरावी क्यों ना बंद कराई? उन्होंने बंद कराई थी, पर तेरे जैसे लानती उस वक्त भी मौजूद थे जिन्होंने कहा हाय उमर की बिद्दत हैं, पीटने लग गए थे कि हमें ये बिद्दत करने दो, हमें मज़ा आ रहा है। तो मौला अली ने कहा जाओ, लानत है तुम पे, जो करना करो। और ख़ुद इसको मौला अली बिद्दत समझते थे, और उन्होंने ख़ुद सारी ज़िंदगी नहीं पढ़ी, क्योंकि रसूल खुदा ने नहीं पढ़ी। अहले बैत में से किसी ने तरावी पढ़ी ही नहीं है। मैं तुझे क़यामत तक का चैलेंज देती हूँ, तरावी साबित कर कुरान से, हदीस से। अगर एक बाप की औलाद है, दोबारा चैलेंज दे रही हूँ, एक बाप की औलाद है तो साबित कर, और अब भागी ना। और ख़बरदार रिपोर्टें मारने की ज़रूरत नहीं, रिपोर्ट्स मारने से पहले कि जवाब दे देना, फिर जो मर्जी। मोमिन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब वो खलीफा बने तो मस्जिदें बनवाई गई, इमाम बाड़े क्यों न बनवाए गए? हाँ जी, मौला अली ने मस्जिदें बनवाई, इमाम बारगाह क्यों नहीं बनवाए? इसका मैं क्या मोमिन, ये अब जहल, अपने जहल से भी ज़्यादा जाहिल है। दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं बस मोमिनीन ने मुझे इंसिस्ट किया, और उसमें कई अहले सुन्नत बहनें मौजूद हैं जिन्होंने कहा सिस्टर इसका मुंह बंद कर जाओ, तुम पहले मदरसों की हदीस लेके आओ, फिर मैं तुम्हें इमाम बारगाह की हदीस दिखाती हूँ। जाओ शाबाश, जल्दी करो। मोमिनीन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट इसने क्या पूछा है। जब वो खलीफा बने तो मुद्दे को क्यों जारी ना किया गया?
अच्छा जी, मौला अली ने अपने दौर में मुता क्यों ना जारी कराया? ओ, जहाँ तक बात मेरे सो कॉल्ड भाई मुता की है तो ये शुरू आपके डैडी जान ने किया है, क्योंकि आप हज़रत उमर के बड़े लाडले हैं। तो ये किताब सही बुखारी, आपके यहाँ 12 किताबें वाली सही बुखारी, इसमें पेज नंबर 57 पे हदीस नंबर 68 है और मुता के लिहाज से, ठीक है, हज़रत उमर ने सबसे पहले जारी किया है मुता। इसमें कई हदीसें मौजूद हैं, हम बाहर लग सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है कि मैं तुम जैसे जाहिल को जवाब दूँ। जब इसका जवाब लेके आओगे तब आगे बात होगी। मोमिनीन, मुता जारी इन्होंने किया है और अब इनका ये सवाल है कि हज़रत अली ने मुता को जारी क्यों ना करवाया? अच्छा जी, इन्हीं की किताब तफसीर मज़हरी पेज नंबर 19 पे इब्ने अब्बास की रिवायत मौजूद है। इब्ने अब्बास ने फरमाया, अल्लाह उमर पर रहम फरमाए, मुता अल्लाह की बंदों पर एक रहमत थी। अगर इस्माइल बिन अबी खालिद बजली से उन्होंने कैस बिन अबी हाज़म से उन्होंने कहा, अब्दुल्ला मसूद कहते हैं हम हज़रत के साथ जिहाद को जाया करते, हमारे पास रुपया न था कि औरतें रखते, तो आपने हमको इस बात से मना किया। फिर इसके बाद आपने निकाह को आसान कर दिया, मुता की इजाज़त दे दी, रुखसत दे दी। फरमाया एक कपड़े के बदल औरत से मुता कर सकते हो। फिर अब्दुल्ला ने ये आयत पढ़ी, ईमान वालों, अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की हैं इनको हराम मत बनाओ और हद से मत बढ़ो, अल्लाह हद से बढ़ जाने वालों को पसंद नहीं करता। अब नबी पाक मना कर रहे हैं कि जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं तुम इन्हें हराम मत बनाओ। अब आगे हज़रत उमर ने क्या किया वो देखते हैं। इन्हीं की किताब तफसीर मज़हरी पेज नंबर 19 पे इब्ने अब्बास की रिवायत मौजूद है। इब्ने अब्बास ने फरमाया, अल्लाह उमर पर रहम फरमाए, मुता अल्लाह की बंदों पर एक रहमत थी। अगर उमर इसे मुमारत ना करते तो ज़िना की ज़रूरत ही ना पड़ती। यानी कि हज़रत उमर ने मुता बंद किया और अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह ज़िना होने शुरू हुए। मज़ीद आगे लिखते हैं कि हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में इब्तदाई ज़माना में हमने किया था क्या मुता, फिर आखिरी वक्त में उन्होंने हमें रोक दिया, हज़रत उमर ने रोका। और जहाँ तक मोमिनीन मौला अली के दौरे खिलाफत की बात है तो जिस तरह से उन्होंने तरावीह की बिद्दत की है मौला अली ने और उस पर खामोशी इख्तियार की है, सेम एज इट इज़ मुता के टाइम पे भी ऐसा ही था। सेम एज इट इज़ मुता के लिए भी यही था कि जब लोग हज़रत उमर की सुन्नत छोड़ ही नहीं रहे थे तो इस लिहाज से फिर मुता जारी कैसे होता। मोमिनीन, इस बंदे की बकवास की इंतहा है कि ये समझता है कि मुता पता नहीं शीयों में होता है। ओए, और मैं तुझे क्या कहूँ, मज़ीद इसकी दूसरी वीडियोस पर भी रिप्लाई आएंगे, पहले इनका रिप्लाई तो आए मुझे। जब वो खलीफा बने तो बाग़े फ़िदा को फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद के हवाले क्यों ना किया गया, उनके नाम क्यों ना किया गया? बहुत अहम सवाल हैं, उम्मीद है आपके पास जवाब होंगे, तो कमेंट करें, मैं वेट कर रहा हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, बाग़े फ़दक मौला अली ने वापस क्यों ना लिया? मोमिनीन, ज़्यादा नहीं, इसको सिर्फ एक हवाला मैंने देना, वो भी भीख में, क्योंकि ये एक हवाले के भी लायक नहीं है। ये इमामुल मौरख़ीन इमाम अबुल फ़िदा की किताब तारीख़ अबुल फ़िदा मकतबा तामीर अदब से छपी है और पेज नंबर है 229। यहाँ पे देखते हैं वो बाग़े फ़दक मरवान के कब्ज़ा में और इसके बाद इसकी औलाद के तसर्रुफ़ में था जब तक कि उमर बिन अब्दुल्ला अज़ीज़ हाकिम रहा। आगे से आगे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था अपने रिश्तेदारों में, ठीक है। इस वजह से मौला अली ने बाग़े फ़दक वापस नहीं लिए, क्योंकि बाग़े फ़दक इन्होंने आगे से आगे कन्वर्ट किया हुआ था। वैसे भी ये वाक़या फ़दक के बाद मौला अली के दौर में इतनी जंगें हुई हैं, मौला अली को वक्त कहाँ मिला कि वो बाग़े फ़दक पर नज़र करें, उन्हें वक्त ही कब दिया गया। और मोमिनीन, इस पर मज़ीद रेफरेंसेस मौजूद है, मज़ीद दलाइल मौजूद है, लेकिन ये कौन है जिसे मैं दलाइल देकर अपना वक्त ज़ाया करूँ? ये जो चंद रेफरेंसेस मैंने दिखाए हैं इन्हीं का जवाब मिल जाए तो गनीमत है। और मुझे पता है ताक़ाल में क़यामत नहीं आना, अब या तो ये खामोश होगा या मज़ीद अपनी बकवास में इजाफा करेगा या ये वो आईडी पे जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह कराएगा और आईडी बैन कराएगा, दैट्स ऑल। और मुझे फ़िक्र तो कोई नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी जान नहीं छूटनी है, क्योंकि अब तुम आ गए हो मेरे सामने। इंशाअल्लाह व इंशाअल्लाह तुम्हारी जान नहीं छूटने लगी।